मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने 3 नई खाद्य कीट प्रजातियों की पहचान की। बेंगलुरु में अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (ATRI) के कीट विज्ञानियों ने हाल ही में खाद्य कीटों की 3 नई प्रजातियों की पहचान की है, जिन्हें पारंपरिक रूप से उत्तर पूर्व भारत में स्वदेशी समुदायों द्वारा खाया जाता है। यह खोज खाद्य कीटों के बारे में पारंपरिक ज्ञान को प्रलेखित करने और संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करती है, क्योंकि ऐसी कई प्रजातियां अभी भी महत्वपूर्ण खाद्य स्रोतों के रूप में उनकी भूमिका के बावजूद अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है। निष्कर्षों का महत्व। शोध ने खाद्य कीटों की 500 से अधिक प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है, जो स्थानीय आहार में उनके सांस्कृतिक और पोषण संबंधी महत्व को उजागर करते हैं। इन नई प्रजातियों की पहचान एंटोमोफेजी, कीटों को खाने की प्रथा, की बढ़ती मान्यता और टिकाऊ खाद्य उत्पादन की इसकी क्षमता की ओर इशारा करती है। नई प्रजातियों की पहचान। नए खोजे गए कीट कोरिडियस जीनस का हिस्सा है और डिनिडोरिडे परिवार से संबंधित है। इनका आकार 15 मिमी से 25 मिमी तक होता है और ये मुख्य रूप से पौधों के रस पर भोजन करते हैं। शोधकर्ताओं ने इन प्रजातियों की पहचान करने के लिए आनुवंशिक विश्लेषण, शारीरिक लक्षणों के मापन और शास्त्रीय वर्गीकरण को मिलाकर एक व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग किया। नई प्रजातियों का नाम है कोरिडियस एडी, कोरिडियस एस्कुलेंटू, कोरिडियस इंस्पेरेटस। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और पारिस्थितिकी अध्ययन। जबकि कुछ खाद्य कीड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़े हैं, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक प्रतिक्रियाएं जो फोटोफोबिया, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षण पैदा कर सकती है, अध्ययन विभिन्न कीट प्रजातियों के उपभोग की सुरक्षा पर अधिक शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह इन कीड़ों के बारे में स्वदेशी ज्ञान को रिकॉर्ड करने और सुरक्षित रखने के महत्व पर भी जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय समुदाय अपने संसाधनों के प्रबंधन में शामिल हों और पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान किया जाए। वैश्विक स्तर पर लगभग 2 बिलियन लोग कीटों का सेवन करते हैं, जिनमें से 2000 से अधिक प्रजातियों को खाद्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह शोध कीटों को एक स्थायी प्रोटीन स्रोत के रूप में बढ़ावा देने का समर्थन करता है, जो पारंपरिक पशुधन खेती का पूरक हो सकता है, जिसका अक्सर महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होता है। अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (ATRI) के बारे में तथ्य। अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (ATRI) की स्थापना 1996 में हुई थी। ATRI पारिस्थितिकी अनुसंधान, नीति विश्लेषण और समुदायों के साथ जुड़ने पर काम करता है। यह पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के मिश्रण का उपयोग करता है। ATRI वन्यजीवों और पौधों की प्रजातियों की सुरक्षा में शामिल है। यह संगठन जलवायु परिवर्तन, संरक्षण, जीव विज्ञान और शहरी पारिस्थितिकी से संबंधित परियोजनाओं में शामिल है।